केजरीवाल जी 2% यमुना की लंबाई आपके इलाके से गुजरती है, वहीं सबसे अधिक प्रदूषित है। तो जहरीला अगर कोई कर रहा है तो वो आम आदमी पार्टी के शासन वाली दिल्ली की सरकार जल बोर्ड का कल जो है हवाला दिया, और दिल्ली जल बोर्ड कह रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। इससे अधिक जो है आपकी फजीयत क्या होगी? इसकी जांच होनी चाहिए और तुरंत इसको रोकना चाहिए। अगर दिल्ली वालों की चिंता अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, उसके लिए कंसर्न रेज करें, उसमें दिक्कत क्या है? पॉलिटिक्स करता है, उसी से उम्मीद होती है वही करेगा। पसीना आ गया आपको झूठ बोल के। देखिए कैसे पसीना आ गया। अब नरसंहार हो रहा है दिल्ली में, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाके पकड़ रहे हो। एफआईआर क्यों नहीं कराई नरसंहार की आपने? अभी तक दिल्ली पुलिस के पास एफआईआर के लिए कोई भी आईआईटी अरे भाई, एक बोतल के साथ दूसरी आप फ्री करने का जो फार्मूला है वो आईआईटी से सीख के आए थे क्या? राजनीतिक अमोनिया ज्यादा जहरीला है, और राजनीतिक अमोनिया जो है वो केजरीवाल है हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा राजनीतिक अमोनिया जो है जहरीला अमोनिया वो केजरीवाल है। मैं बिल्कुल नहीं बोला, वो आदमी गाली के लायक भी नहीं, वो आदमी इतनी झूठ बोलता है, इतना यूटर्न लेता है कि गाली के लायक नहीं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट केजरीवाल ने नींव रखी हो और वो पूरा हो गया, उसका एसपी लग गया, उसका नाम बताइए कहां कौन सा बताइए, और कुछ बताइए। चुप रहिए, एक भी एसपी नहीं बनाया, एक भी एसपी भारत के अंदर नहीं बनाया। खुद का एक एसपी बनाया भाई, सुन रहे हो? तीनों की नींव मैं फिर बताइए उसका नाम, कहीं पर भी फोटो है केजरीवाल ने एसपी की नींव रखी। मोबाइल खाइए, खुद माना शो पे हल्ला बोल में आज तक की बात कर रहे हैं। आज तक ये खुद मान रहे हैं कि एक भी एसटीपी मतलब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है वो प्लान है वो यहाँ पर नहीं लगाया। फिर सुन लो फिर जहरीला बनाने लगता है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की ये नई डिबेट एक ऐसे टॉपिक पे होने जा रही है। आज की डिबेट बहुत ही रोचक होने वाली है। डिबेट हो रही है केजरीवाल के उस बयान को लेकर जिसमें उसने कहा कि हरियाणा ने जो पानी छोड़ा है उसमें जहर है और हमारे अधिकारियों ने टाइम रहते पानी को रोक दिया, नहीं तो दिल्ली में कई मौतें हो सकती थी। और इसको लेकर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की है, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस करने की बात कही है और कहा है कि केजरीवाल साबित करे कि हरियाणा सरकार ने पानी में जहर मिला रखा है और उनके अधिकारियों ने कहां पर पानी को रोका ये भी बताएं। इसका जवाब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के पास नहीं है, क्योंकि केजरीवाल का काम है झूठ बोलना, सनसनी फैलाना और भाग जाना। पर इस बार वो बुरी तरीके से फंस गया है, क्योंकि दिल्ली के जल बोर्ड ने भी केजरीवाल के इस बयान को खारिज करते हुए कहा है कि पानी में कोई जहर नहीं मिला हुआ है। केजरीवाल का इस तरीके का बयान दर्शाता है कि केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी हार मान ली है और वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, जिसके कारण वो इस तरीके के देशद्रोही बयान दे रहे हैं। ये बोलना है बीजेपी का। कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने भी केजरीवाल को आड़े हाथ लेते हुए बोला है कि इसकी जांच होनी चाहिए और अगर वाकई में ही हरियाणा सरकार ने ऐसा किया है तो हरियाणा सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, नहीं तो केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा करके इनको अरेस्ट करना चाहिए। इसी को लेकर आज तक पर यह डिबेट हो रही है, जिसमें भाजपा के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा को अच्छी तरीके से धो डाला। पर डिबेट में आम आदमी पार्टी को नंगा किया कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने आम आदमी पार्टी को बेनकाब करते हुए ऋतुराज झा से पूछ लिया कि बताओ आपने दिल्ली में अभी तक पानी साफ करने के लिए कितने ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं। सुनते ही आम आदमी पार्टी प्रवक्ता अपना आपा खो बैठा और बात हाथापाई की नौबत तक आ गई। पर आलोक शर्मा ने केजरीवाल के इस चमचे को इतनी बुरी तरीके से रगड़ दिया कि इसके पसीने छूटने लगे और इसको मानना पड़ा कि हाँ, हमने अभी तक कोई भी पानी साफ करने का ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया है। डिबेट को पूरा देखें, क्योंकि डिबेट के आखिरी हिस्से में ही कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा को लपेटते हुए ऐसी पटकनी दी कि आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ऋतुराज झा की सांसें फूलने लगी और बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और अंजना ओम कश्यप ने इन दोनों को बड़ी मुश्किल से चुप कराया। तो देखते हैं इस धमाकेदार डिबेट। चालू करो बे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और प्रेम शुक्ला जी आप धार दीजिए अपने आरोपों को। अब 30-30 सेकंड का टाइम मैं तीनों को दूंगी। बताइए वो जो आरोप वो लगा रहे हैं, अगर इसमें सच्चाई है कि चुनावों की वजह से हरियाणा से ज्यादा जो उद्योग है उनका प्रदूषण यमुना जी में छोड़ा जा रहा है, तो क्या वाकई राजनीति का स्तर यहाँ पहुंच गया है? अगर नहीं तो फिर साबित कीजिए। राजनीति का स्तर यहाँ तक गिर गया है कि आप बेसिर पैर का झूठ बोले जा रहे हैं। आप जो है आप ही का आपने जो भी दिखाया ग्राफिक, आप सिर्फ जो है जब पल्ला गांव में जो स्तर है जल में प्रदूषण का, और जब आप जो है यमुना जी जब दिल्ली से बाहर जाती हैं उसका प्रदूषण का स्तर देख लीजिए। और आज नहीं 2020 से लेकर 2025 तक के आप जो आंकड़े दिखा रही हैं वही आंकड़े सिद्ध कर रहे हैं कि सबसे अधिक अगर यमुना जी कहीं प्रदूषित होती है तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने जहां 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जहां उन्होंने दावा किया था कि मैं यमुना जी को 5 वर्षों में साफ कर दूंगा, वहीं सबसे अधिक प्रदूषित है। तो केजरीवाल जी 2% यमुना की लंबाई आपके इलाके से गुजरती है, वहीं सबसे अधिक प्रदूषित है। तो जहर अगर कोई फैला रहा है, जहरीला अगर कोई कर रहा है, तो वो आम आदमी पार्टी के शासन वाली दिल्ली की सरकार कर रही है। और आपने तो जल बोर्ड का कल जो है हवाला दिया और दिल्ली जल बोर्ड ही कह रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। इससे अधिक जो है आपकी फजीहत क्या हो सकती है? लेकिन आपकी हद यह है कि इस फजीहत के बाद भी आप जिस बेशर्मी के साथ ये झूठी बातें कर रहे हैं वो दिल्ली की जनता के साथ एक क्रूर मजाक है और एक क्रूर मजाक बंद होना चाहिए। चलिए ठीक है, 2 आंकड़े हैं जो दिखा दें, उसके बाद से ऋतुराज जी आप मोर्चा संभालिएगा। जब पल्ला गांव में एंट्री होती है 0.9 mg पर लीटर, उधर 13.5 हो जाता है, फिर 2.1 15.6 हो जाता है ओखला बराज से निकलते हुए। 1.7 जो प्रदूषण है वो 17.5 2022 में हुआ निकलते निकलते। आप ही का शासन था। अब अरविंद जी कहते हैं कि एक काम जो मैं नहीं कर पाया वो था यमुना जी की सफाई। फिर उसी यमुना जी की सफाई के मुद्दे पर वो नायब सिंह सैनी साहब के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी थोप रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं? अगर ये पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? अंजना जी, दिल्ली में
3 जगह से पानी की सप्लाई होती है। एक है यमुना नदी, एक है गंगा नदी और एक है हैदरपुर प्लांट जो कि हरियाणा से आता है नहर। 3 हिस्से से पानी की सप्लाई होती है जिससे कि पूरे दिल्ली में जल आपूर्ति होती है। आज यहां पर मैं ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि यमुना नदी में जो अमोनिया नाम का जहर है उसकी मात्रा 6.5 ppm हो चुका है और वो उस लेवल पे पहुंच गया है जिस पानी को ट्रीट नहीं किया जा सकता है। और अगर हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने इसको लेके कंसर्न जाहिर किया है कि सोनीपत में, पानीपत में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है अगर उस पर रोक नहीं लगाया गया तो जो है सो ये पूरा का पूरा जहर वाला पानी अनट्रीटेड लोगों तक पहुंचेगा और इससे नरसंहार हो सकता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर चुनाव आयोग जिसकी जिम्मेदारी है कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद प्रशासन की और हर चीज की, अगर हम उनसे डिमांड कर रहे हैं कि इसको तुरंत रोका जाए, इसकी जांच होनी चाहिए और तुरंत इसको रोकना चाहिए, अगर दिल्ली वालों की चिंता अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, उसके लिए कंसर्न रेज कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें पॉलिटिक्स कहां से आ गई? अरे 76% प्रदूषण दिल्ली में हो रहा है ना, आप आंकड़े नहीं समझ रहे हैं ना इसका। नहीं, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसका जवाब एक बार डेट वाइज दिखा दीजिए। आप अभी नहीं ऋतुराज जी 5 के ऊपर जाने पर आप अभी बता रहे हैं, ये देखिए 28 दिसंबर की हम आपको दिखा रहे हैं कहानी, ये अभी 28 दिसंबर की है 5, उसके बाद से 29 को हो जाता है 6, फिर 30 दिसंबर को 8 पर पहुंचा था, 31 को 10 पर गया था, 1 जनवरी 7.8, 2 जनवरी 7, 3 जनवरी 5.7। अब आ जाइए सीधे 21 जनवरी पर। डेटा तो दिखा देने दीजिए ना, डेटा में क्या प्रॉब्लम है आपको? आप नंबर्स बताएंगे नहीं, 5 पॉइंट लेस तो देखिए ना, फिर नंबर्स देखिए 5.5, उसके बाद 22 पे 5.6, 24 जनवरी को आते आते 6.4, 25 जनवरी को 6.8, 26 को 7.2, 27 को 7.2। अब आप कह रहे हैं सब कुछ 15 में हुआ, जबकि 1 महीने पहले भी यही स्तर था, 8 और 10 तक भी गया है, तो 5 साल तक सो रहे थे। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि अगर जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने कंसर्न रेज किया है कि एक आध बार होना और लगातार निरंतर होना, इसमें 2 अलग अलग चीज है। रही बात यमुना को लेकर के, तो ये किसी भी नदी को साफ करने का एक सिंपल सा तरीका है कि जब उसमें ड्रेन और सीवर जाना बंद हो जाएगा तो वो नदियां साफ हो जाएगी। 6800 किलोमीटर का सीवर लाइन बिछा चुके हैं। पिछली बार सरकार बनी, फरवरी में सरकार बनी, मार्च में कोरोना आ गया, 2.5 साल डिस्टर्ब रहा, उसके बाद जेल जेल खेले, जिसकी वजह से यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। देश में एक नेता है जो इस बात को स्वीकार करता है कि यमुना की सफाई को लेकर जो हमने वादा किया था यह काम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जैसे बाकी काम हमने पूरे किए हैं, आप हमें मौका दो। एक IITN मुख्यमंत्री, एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री जो देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नेता है, डिलीवर करने में जानता है, अगर वो यमुना को साफ नहीं कर सकता है तो कोई नहीं कर सकता है। हम स्वीकार तो कर रहे हैं, जो किया है वो बता रहे हैं, जो कमी है उसको स्वीकार कर रहे हैं, जो करता है उसी से उम्मीद होती है और वही करेगा। पसीना आ गया आपको झूठ बोल बोल के, देखिए कैसे पसीना आ गया। ये कह रहे हैं साहब नरसंहार करने के लिए क्या? अबे नरसंहार हो रहा है दिल्ली में, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाके पकड़े चल रहे हो। FIR क्यों नहीं कराई नरसंहार की आपने? अभी तक दिल्ली पुलिस के पास FIR के लिए कोई भी क्यों नहीं गया? इलेक्शन कमीशन के पास किस लिए जा रहे हो? नरसंहार हो रहा है तो। दिक्कत यह है कि IIT में किसी में नहीं सिखाया जाता कि एक दारू की बोतल के साथ दूसरी फ्री कर दो। सिखाया जाता है किसी IIT में? हाँ ना में जवाब दे दो। IITN अरे भाई, एक बोतल के साथ दूसरी आप फ्री करने का जो फार्मूला है वो IIT से सीख के आए थे क्या? एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 11 साल में नहीं बनाया और आप दिल्ली के तमाम जो भावनाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। वो भगवंत मान भी यहां पर आकर खिलवाड़ कर रहे हैं। लुधियाना में सतलुज, एक मिनट रुकिए ना, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, एक मिनट में किसी के बीच में नहीं बोला, शांत रहिए। मुझे आपसे ज्यादा चिल्लाना आता है, शांत रहिए। रिपोर्टर होगा, कल ही चल के देख लेते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट चेक शांत करिए, रहिए। फैक्ट्स पे चेक मैं करिए। किसी के बीच में नहीं बोला। मैं कहूंगा कि लुधियाना के अंदर 1 लाख लोग इकट्ठे हो गए सतलुज के किनारे, और लुधियाना से जो सतलुज निकलती है उससे पूरे मालवा के अंदर कैंसर फैलता है, और यहां पर आकर दिल्ली में कैंसर फैला रहे हैं। अमोनिया से ज्यादा खतरनाक जो अमोनिया की बात कर रहे हैं, यमुना की, राजनीतिक अमोनिया ज्यादा जहरीला है, और राजनीतिक अमोनिया जो है वो केजरीवाल है हिंदुस्तान का। सबसे ज्यादा राजनीतिक अमोनिया जो है, जहरीला अमोनिया, वो केजरीवाल है। इनका दिक्कत यह है, गाली देने का काम है बस। एक मिनट रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला ऋतुराज जी, मैं बिल्कुल नहीं बोला। वो आदमी गाली, अरे प्रभु, आदमी गाली के लायक भी नहीं है। वो आदमी इतनी झूठ बोलता है, इतना यूटर्न लेता है कि वो गाली के लायक भी नहीं। और कुछ सुनना चाहते हैं, मुझे बोलने दीजिए। अब बात आती है, मैंने लुधियाना का भी एग्जाम्पल दिया, अभी मैं पूछ रहा हूं कि एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर कहीं पर पूरी दिल्ली में बनाया तो उसका नाम बताइए। आपको बोलने का बहुत शौक है, बताइए। मैंने आपसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का नाम बताइए, कहां बनाया? सुन तो लो पहले, उसका नाम बताइए ना, मैं सुन रहा हूं। सुनो, पूरा देश सुन रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट केजरीवाल ने नींव रखी हो और वो पूरा हो गया, उसमें STP लग गया, उसका नाम बताइए, कहां, कौन से गांव में बनाया? मैं इनको नाम बताइए और कुछ मत बताइए। सुनो, चुप रहिए, नहीं मैं इनको नाम बता रहा हूं। एक भी STP नहीं बनाया, एक भी STP 12 साल के अंदर नहीं बनाया। नाम बताइए, बताइए ना कहां बनाया? सुन तो लो, अब सुनो, एक सेकंड सुन लो।
मैंने जैसे कि कहा जलेबी मत 1750 कहिए, नाम बताइए। नाम बता रहा हूँ ना, सुन तो बताइए, लो। 52 किलोमीटर में कहाँ बनाया? 1750 कच्ची कॉलोनियों में अरे यार, सीवर लाइन डाल 1750 किलोमीटर का नहीं करके पूछा मेरे मैंने। खुद के एक क्षेत्र STP का नाम बताइए ना भाई। सुनो मेरी एक- बात को। सुन रहा हूँ ना सुनो बात। STP का चिल्लाइए नाम मत। बता रहा हूँ ना, चिल्लाइए सुनते मत। क्यों नहीं हो? एक STP झूठ का नाम बोलते हो, बताइए। राष्ट्रीय में झूठ बोलते हो, बताइए। हमारी बात बताइए। बनाओगे, बताइए हमारी ना बात कहाँ बनाओगे, STP बनाया? हमारी बात दबा नहीं हम सकते ये हो। कह रहा हूँ कि बताइए ना, हमारी झूठों की आवाज आवाज, बता रहा हूँ ना, झूठों की आवाज बहुत चल रही है। अगर इस अब चैनल दबाई पे बोलो, जाएगी। चैनल पे बोलो और अभी आप कैमरा मुझे लेके बताइए चलते STP, हैं। अगर मैंने साबित कर STP दिया केजरीवाल ने मेरे नींव खुद रखी के हो क्षेत्र किराड़ी और उसमें में सीवरेज ट्रीटमेंट 3 STP बन रहा है। अरे भाई, मुझे सीवर बताइए, ट्रीटमेंट यमुना के ऊपर है क्या वो? प्रेमनगर, सीवर आप मुझे ट्रीटमेंट बताइए प्लांट उसके अंदर। भाग्य विहार, मैं फिर सीवर कहूंगा, ट्रीटमेंट मैं प्लांट फिर प्रताप कहूंगा, विहार। तीनों अगर मैं झूठ बोलता हूँ तीनों तो मैं की कैमरे नींव में पहले नहीं रखी आऊंगा, सारी गई जिंदगी कभी नहीं तीनों आऊंगा। की नींव पहले झूठे रखी लोग, गई है। क्या अगर औकात केजरीवाल ने वालों नींव की रखी है तो उसका फोटो एक सीट पे दिखाइए लड़ नहीं रहे। मैं फिर बताइए ना उसका नाम, अगर कहीं पर भी फोटो है केजरीवाल ने STP की नींव रखी थी। मैं कह रहा हूँ अभी आप चलो। मोबाइल दिखाइए, आज इतने तक कागज क्या लेके कर आए रहे आप। हैं? आज तक क्या छोड़िए कर रहे हैं? बेकार की बातें मत प्रेम कीजिए। शुक्ला जी को लग रहा है कि दिल्ली मेरा के- काम दिल्ली के नहीं अंदर रहा, आलोक छोड़िए शर्मा ना। जी। मेरे खुद के क्षेत्र में पूरे देश 3 के STP बन रहा है, अरे भाई, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। मुझे दिखाइए ना, ठीक है, ऋतुराज जी ने मुझे एक फोटो दिखाइए केजरीवाल ने ये नींव रखी थी मेरे क्षेत्र के अंदर। मुझे बताया जा रहा है कि एक माइक तो लगा हुआ है, एक माइक और हाथ में उठाइए अगर आपको आपकी आवाज भी सुनाई पूरी की जानी। पूरी एक दिल्ली सेकंड, का बेड़ा गर्क कर दिया अगर इस मेरी आदमी ने। आवाज भी जानी है तो मुझे दो माइक उठाना पड़ रहा आज तक का है। रिपोर्ट अरे पर रुकिए आज आप तक का लोग, कैमरा यहीं रुकिए चलते रुकिए हैं। एक या तो सेकंड। ये आना बंद हो जाएंगे या मिस्टर हम आना बंद हो जाएंगे। मिस्टर ऋतुराज थामिए थोड़ा सा। हो दोनों गया, शिकायत लगातार शिकायत मत का खेल चिल्लाइए। कर रहे हैं। वो हरियाणा के एक तो मुख्यमंत्री प्रेम यहाँ आ शुक्ला गए। जी बड़े खुश अरे हैं आप कि आलोक शर्मा मुख्यमंत्री भिड़ गए FIR उनको। करो ना भाई। और दूसरा अगर ऋतुराज जी ने केजरीवाल बोल रहे हैं तो FIR एक करो सेकंड, उसके ऊपर। ऋतुराज जी ने खुद माना शो पे हल्ला बोल में, आज तक ये बार कह रहे हैं, आज तक पर ये खुद मान रहे हैं कि एक भी STP मतलब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है, वो प्लांट है, वो यहाँ पर नहीं लगा है, काम करना शुरू नहीं हुआ है। सुन तो लो हो आप, गया मैं है? क्या कह रहा हूँ। फिर सुन लो फिर जलेबी बनाने लगते हैं। अरे मैं कह तो रहा हूँ, आपने अरे सुना ही जलेबी नहीं। मत बनाइए ना आपने साहब। सुना ही नहीं। मैंने क्या कहा, आप आप क्या कह रहे हो? जमुना मैं के आपसे फिर ऊपर से यहाँ पूछ पर रही ये हूँ। सीवरेज ट्रीटमेंट नहीं, प्लांट हमने बनाया। इसमें मैं आपको एग्जिट पॉइंट नहीं दूंगी साहब। आप मेरा मुझे सवाल सिंपल है। सुन तो लो आप नहीं, भी सुन लो। आप पहले आप सवाल गलत सुनिए। बात कहेंगे राष्ट्रीय चैनल पे, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा भाई। अच्छा? मैंने आपसे कहा कि 6800 कौन सा किलोमीटर प्लांट की, चल रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना, कहानी फिर 6800 जलेबी किलोमीटर की चलेगी। सीवर लाइन बिछाई, प्रताप विहार, भाग्य विहार, प्रेमनगर में सीवर का ट्रीटमेंट प्लांट नया बनाया है और चलने लगा है। के अंदर में बन चलने चुका लगा है, है। बन चुका है। 3-4 महीने चला में शुरू नहीं हो है अभी। जाएगा, अभी शुरू हो अभी जाएगा। 12 साल में हमने चला बोला नहीं कौन सा है। बनाया, हमने कहा कि यमुना साहब हो रही है। शुरू हुआ है, नहीं हुआ है तो चिल्ला हमने काहे तो को रहे कहा ना, सर? काम पूरा नहीं हुआ है। माइक लगने के हम बाद तो ना कह रहे हैं चिल्लाना काम नहीं पूरा पड़ता हुआ है। सुनिए मेरी बात। अरे काम पूरा नहीं हुआ है। सुनिए ना, आप माइक- सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पूछ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने तो दो आप। नहीं, आप बहुत बोल रहे हैं ऋतुराज जी। माइक लगने के बाद ना चिल्लाना नहीं पड़ता है। देखिए इतना पसीना भी निकल रहा है, हमें चिंता हो रही है। इतना पसीना निकल रहा है, अच्छी बात नहीं है ना, चिंतित हो रहे हैं हम लोग आपकी चिंता को लेकर। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।